वह जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हे भक्तगणों, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मैं खुद हूँ, केवल आकार देने की ज़रूरत है। आशीषों पर आशीषें उस शिष्य की सुनने पर प्राप्त होती है, क्योंकि बोलने वाला वह शिष्य नहीं बल्कि यीशु है। गरीबी ऐसे मिट जाती है, अमीरी आ जाती है, क्योंकि उसके शब्द में ही बरकत होवे। बीमारी उसके शब्द से ही निकलती है, क्योंकि बोलने वाला वह नहीं यीशु है, ऐसा वचन कहता। वह जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है। परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग यही है। अरे दुनियावी लोगों, मेरे पास आओ। वचन के अनुसार अगर कहूँ तो जो मैं बोलता हूँ वह मैं नहीं बोलता, आत्मा बोलता है। और जो तुम इसकी सुनते हो वह तुम इसकी नहीं बल्कि यीशु की सुनते हो। मैं यीशु नहीं हूँ, यीशु की ओर से बोलने वाला हूँ। और जो बोल रहा है वह आत्मा है, क्योंकि भक्त यीशु को जानने से पहले शरीर में होता है और यीशु को जानने के बाद आत्मा बन जाता है, आत्मा में चला जाता है। संक्षिप्त में कहूँ तो 2017 से पहले इस शरीर का नाम विनायक सारोक्ति था। और 2017 के बाद यीशु को जानने के बाद उसका नाम आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक पहचान के स्वरूप में परमेश्वर की ओर से ही रखा गया है, मकबूल इम्मानुएल। जो इस वक्त आत्मा बन चुका है और जो इसकी सुनता है वह उसकी सुनता है
और इसी से वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है। वह जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है, वह जो तुम्हारी मकबूल की सुनता है वह उसकी सुनता है, यीशु की। क्योंकि यीशु के नाम से बोलने वाला शिष्य यीशु की ओर से ही बोलता है। जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। यह मेरा वीडियो 1, 2, 3, 4 बार लगातार देखे और समझ को प्राप्त करे, क्योंकि शुरुआती दिनों में मसीहत में ऐसा ही होवे। हर एक जो मसीह यीशु के नाम से उठ खड़े होते हैं, मार्केट में जाने जाते हैं, उनकी हर एक भक्त सुनता है। शैतान तब सामने नहीं आता, क्योंकि शैतान स्वयं चाहता है वह सबकी सुने और भरमाया जावे। वरन जब भक्त बढ़ता है, उस बढ़ने वाले भक्त के ही पास शैतान आता है। और जब वह सुन सुनकर अपना प्याला उमड़ देता है, तब वह स्वयं बोलने लगता है। उसके भीतर से उसका विश्वास एवं प्रेम बाहर आता है। उसकी भक्ति किस तरह से वह सिद्ध होने लगती है, यानी वह स्वयं मार्केट में लॉन्च होता है। और तब शैतान उसे अस्वीकार्य करने हेतु सबों के मन में डालता है। झूठा भविष्यवक्ता, यह पपलू ज्यादातर ऐसे ही वक्त वह इस्तेमाल करता है। झूठा भविष्यवक्ता यह पपलू जो ताज़ा मार्केट में आया है उसी को लेकर वह इस्तेमाल करता है। जो जुना हो चुका है उसे नहीं, क्योंकि जो जुने हो चुके हैं वो जुने हो चुके हैं। उन पर शैतान झूठा भविष्यवक्ता यह पपलू इस्तेमाल करेगा ही नहीं। जो नवा है उसे ही, ताकि उसकी कोई सुने ना। हर एक शिष्य परमेश्वर की ओर से ही बोलता है और उसके मुंह से निकलने वाले शब्द भी आत्मा ही उसमें भरता है। उसके भक्ति के तहत जो वह बंद खोली में परमेश्वर के साथ वक्त व्यतीत करता है, उसी से उसके मुंह में आत्मा नवे शब्द डालता है, ताकि वह दिखाई दे। उसके जरिए
परमेश्वर के पुत्र का महिमा होवे। यह अद्भुत आध्यात्मिक प्रकल्प है। इसे भली भांति याद रखो। जो भी अगुवे के सुनता है वह उस वचन को जेब में लेकर घूमता है जो स्वयं यीशु ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यह वचन पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए जिसे उसने भेजा है, खड़ा किया है, उसकी सुनना अनिवार्य है। डायरेक्ट स्कूल में जाकर शिक्षक नहीं बन सकते। जूनियर केजी, सीनियर केजी, डायरेक्ट 10वीं में नहीं। सुनना अनिवार्य है। शिष्यों के शब्दों से भक्त जो सुनने वाले होते हैं वे मग्न हो जाते हैं, आत्मा में चले जाते हैं। यानी उस वक्त के पास जहां यीशु इस जगत में था शरीर रूप में, जैसे जैसे वे शिष्यों की सुनकर भर जाते हैं आत्मा में, यीशु उनसे बातें करता है। आत्मा बातें करता है। तो होता यह है, मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कहता है, जो शिष्यों की सुनता है वह उसकी सुनता है, यानी यीशु की, और जो उसकी सुनकर आत्मा में भर जाता है, उसका प्याला उमड़ने लगता है। यानी जो शैतान की ओर से भटका नहीं जाता, शैतान को हटा देता है। यह सब बढ़ने पर होने वाली प्रक्रिया है। वरन जिसका शिष्यों की सुनकर जो यीशु के मारिफत बोलता है और यीशु ही उसे खड़ा करता है कि अपने नाम को लेकर प्रचार करे, तो जो भर जाता है उसकी सुनकर, तो उसके विषय यह चिन्ह पाया जाता है, वह जो बोलता है वही होता है। और जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखित 9 दान है, आत्मिक वरदान, उसमें से जो भविष्यवक्ताई का दान है वह उसे अब ही मिलता है। क्योंकि जो सुनता है शिष्यों की, वह बोलने के लिए तैयार होता है। और बोलने के लिए भविष्यवाणी करना
महत्वपूर्ण है। वह शिक्षक भी बन जाता है और भविष्यवाणी का दान उसे आप ही मिलता है। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। आत्मिक वरदान। किसी को नबूवत करने की, भविष्यवाणी, यह सब वरदान भक्तों को मांगने पर भी मिलते हैं एवं परमेश्वर की ओर से भी मिलते हैं एवं सुनने से। वह जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है। शिष्यों की सुनने वाला यीशु की सुनता है और वह स्वयं बोलने की तैयारी करता है, शिक्षक बन जाता है, आध्यात्मिक शिक्षक। पवित्र शास्त्र में उसके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की उपाधि है शिक्षक। और बोनस की तौर पर भविष्यवाणी का दान भी मिल जाता है। ऐसा मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन कहता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मैं खुद हूँ। ऐ दुनियावी लोगों, मेरे पास आओ। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय का चिंतन समझ से भरपूर होवेगा। Amen. Strong. Amen.